वंस अगेन वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल जहां पर हम अभी आपके लिए लेकर आ रहे हैं शॉर्ट और प्रिसाइज फॉर्म में टीजीटी मेडिकल के जो अभी बायोलॉजी सेक्शन चला है उसके क्वेश्चंस। तो अभी हम एक छोटे से टॉपिक पे बात करेंगे, वो है प्रोकैरियोट वर्सेस यूकैरियोट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे मार्क्स दिलाता है ये और बहुत ईजी है समझने के लिए। तो बात करते हैं यहाँ पे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की। मैं बहुत लेंथ में नहीं जाऊंगा, शॉर्टकट में देखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे एक ट्रिक दी हुई है, अगर आप ट्रिक पे ध्यान देंगे तो इस ट्रिक को देखिए। 1 मिनट मुझे पेन लेने दीजिए यहाँ से। यहाँ पे आप ट्रिक को देखेंगे तो ट्रिक में आपको यहाँ दिखाई दे रहा है प्रो। प्रो मतलब प्रिमिटिव, जो पहले आई है चीज, राइट। वहां पे ट्रू न्यूक्लियस नहीं होती है, राइट। ट्रू न्यूक्लियस की बात करें तो यहाँ देखिए, एक है हमारे पास ये न्यूक्लियस जो कि न्यूक्लियर एनवेलप से एम्बेडेड है, और दूसरी साइड हम अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे हमें कुछ देखने को नहीं मिल रहा। यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है वो ऐसे ही धागों की फॉर्म में ऐसे ही पड़ा है, राइट। ये इसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंशिएशन है यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बीच में। यहाँ पे यू, खुद को मान लीजिए यू, एक्चुअली यू आर कम्प्लेक्स, तो आपके अंदर जो न्यूक्लियस है वो ट्रू न्यूक्लियस है और ऑर्गेनेलिज भी प्रेजेंट है। यहाँ पे आप देखोगे इन दोनों को तो आपको डिफरेंशिएशन एग्जैक्टली समझ आ जाएगी क्या डिफरेंसेस है। अब चलते हैं इसके मेन डिफरेंसेस की ओर। सी, सबसे पहले अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो एग्जैक्ट एक प्रॉपर सी न्यूक्लियस जो है वो अब यहाँ पे क्या होती है, एब्सेंट होती है। और वो जो एब्सेंस है उसकी वजह से जो न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मटेरियल यहाँ पे प्रेजेंट होता है उसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। यूकैरियोट की बात करें, यहाँ टू न्यूक्लियस है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है। साइज साइज भी समटाइम पूछ लिया जाता है, तो 1 to 10 माइक्रोमीटर का जो साइज है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स का है। यूकैरियोटिक 10 to 100 माइक्रोमीटर। डीएनए की बात करें तो डीएनए यहाँ आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है, और दूसरी सर्कुलर है और नेक्ड है, राइट। नो हिस्टोन्स, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हिस्टोन्स नहीं होते हैं। दूसरी साइड चले तो डीएनए यूकैरियोट के केस में लीनियर है और यहाँ हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है। अब बात करें नेक्स्ट पॉइंट पे, तो सेल डिवीजन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है, जबकि यहाँ पे हमारे पास ए सेक्सुअल प्लस सेक्सुअल यानी माइटोसिस और मियोसिस। मियोसिस जो जेनेटिक सेल्स होते हैं, गोनाइड्स हैं, उनमें आपको देखने को मिलती है, गैमीट सेल में देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करें ऑर्गेनेलिज की, तो यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनेलिज जो है जिसमें कि मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, यानी नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज, सिर्फ एक राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हो और वो भी 70s के होते हैं। तो यहाँ पे 70s आपको याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट बात करें माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गाई और ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनेलिज हैं जो कि प्रेजेंट होती हैं, जस्ट लाइक लाइसोसोम एंड मेनी अदर ऑर्गेनेलिज। सेल वॉल, इसमें सबसे इंपॉर्टेंस बात करूं तो वो है सेल वॉल। इस पे ध्यान दें, सेल वॉल जो होती है वो पूछ लिया जाता है कि बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो इसका आंसर रहता है पेप्टिडोग्लाइकैन। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें प्लांट्स में देखें तो प्लांट्स में सेलुलोज की बनती है, और फंगस में पूछें, फंगाई में पूछें तो वो काइटिन की बनती है, और एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है। यहाँ पे प्लांट्स की बात करें तो टर्जिडिटी और टर्जिड सेल्स ये भी आपको देखने को मिलेगा, टोनोप्लास्टिसिटी भी देखने को मिलेगी। ये ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आगे के लेक्चर्स में हम देखेंगे। नेक्स्ट बात करें एग्जांपल्स की, तो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, राइट, पैरामीशियम कोडाटम, ऐसी सेल्स जो हैं ये सारी की सारी जो है वो प्रोकैरियोट्स में आती हैं। दूसरी तरफ यूकैरियोट्स की बात करें तो प्लांट सेल, एनिमल सेल्स, प्रोटिस्ट, फंजाई जो आप पढ़ते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें हैं जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड थी, और आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। फिर से यहाँ पे ट्रिक देख सकते हैं प्रो, जिसमें जो सेल्स प्रिमिटिव हैं पहले आई हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। यू, खुद को कंसीडर करो, यू आर कम्प्लेक्स, जहाँ पे आपको आपके सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस और ऑर्गेनेलिज देखने को मिलती हैं। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियोस में।